नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल महाराष्ट्र में होने जा रहे नगर निगम चुनाव को लेकर है। सिर्फ 2 दिन बाद महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के चुनाव होने वाले हैं और इस बार के चुनाव में महाराष्ट्र में बड़ी दिलचस्प चुनावी राजनीति देखने को मिल रही है। लोकसभा के चुनाव में बने गठबंधन विधानसभा के चुनाव के नतीजों के बाद हिलते नजर आ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में सारी हदें टूटती जा रही है। जो दल महायुति में यानी शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी में थे, वो आपस में फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं। जो दल अगाड़ी के हिस्से थे यानी शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी, वो भी दोस्ताना जंग लड़ रहे हैं। कहीं महायुति के दल का अगाड़ी के दल के साथ गठबंधन हो गया है, तो कहीं अगाड़ी के दल एक दूसरे से ही लड़ चुके हैं। इतनी सियासी खिचड़ी बनती जा रही है कि कोई भी एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में नजर नहीं आ रहा है। हर सीट के हिसाब से मुद्दे, भावनाएं, दोस्त और दुश्मन भी बदले जा रहे हैं। बयानों की झड़ी लगी हुई है। सत्ताधारी गठबंधन महायुति का तो यह हाल है कि क्या मुख्यमंत्री, क्या उप मुख्यमंत्री और क्या मंत्री, क्या विधायक, सारे के सारे एक दूसरे पर ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं मानो एक दूसरे से के विरोधी हो। सियासी नाकामी से लेकर भ्रष्टाचार तक और चुनावी मौका परिस्थिति से लेकर 50 खोके बिल्कुल ओके तक तमाम आरोप प्रत्यारोप वाली बयानबाजियां इसी चुनाव में नजर आ रही है। कुल मिलाकर इस बार जो सबसे बड़े चुनावी मुद्दे नजर आ रहे हैं, उनमें मराठी बनाम गैर मराठी मेयर का मुद्दा उछला है, हिजाबी बनाम नमाजी मेयर का मुद्दा उछला है, हिंदी बनाम मराठी भाषा का मुद्दा हर बार की तरह इस बार भी नजर आ रहा है, और विकास और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है, जिस पर दोस्त और दुश्मन सब गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। और फिर सियासी मौका परस्ती से लेकर वोट चोरी तक का मुद्दा भी बयानबाजियों में साफ नजर आ रहा है। चुनावी मौके पर कुछ वाजिब सवाल भी उठाए जा रहे हैं और जिसे लेकर शिकवा शिकायतों तक की बातें हो रही है, क्योंकि महिलाओं के वोट के लिए महायुति सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। जिस लाड़की बहन यानी लाडली बहना योजना के कमाल ने विधानसभा चुनाव में महायुति की सरकार को सत्ता के खूंटे से बांधे रखने में मदद की थी, एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार ने उसी चुनावी अस्त्र का इस्तेमाल करना तय किया है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना की दिसंबर और जनवरी की किस्त 14 जनवरी यानी वोटिंग से ठीक एक दिन पहले महिलाओं के खाते में जा सकती है। इसी बात को लेकर विपक्षी दल नाराज है और चुनाव आयोग से शिकायतों की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम शिकवा शिकायत, सियासत और सवाल नेताओं के हैं, क्योंकि इससे बढ़कर भी महाराष्ट्र और मुंबई की जनता के मन में, खास करके मुंबई की जनता के मन में, क्योंकि इन 29 महानगर पालिकाओं में सबसे बड़ी महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका है। इस बार के चुनाव में महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों की जनता किन मुद्दों पर, किन दलों के साथ, किस तरीके से नेता का चुनाव करेगी, मुंबई के वोटर्स के दिल की बातें टटोलने के लिए सी वोटर ने एक पोल किया है, जो 8 जनवरी को मुंबई के सभी जिलों में बालिग लोगों के बीच किया गया है। और इसमें हर जाति, उम्र, जेंडर, राजनीतिक समर्थक, भाषा के लोग, ऐसे करीब 1241 लोगों से कुछ सवाल पूछे गए और जिसमें 5% का मार्जिन एरर हो सकता है। एक सैंपल मुंबई का लिया गया है जिसमें मुंबई के तमाम कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को शामिल किया गया है और उनसे यह सवाल पूछे गए। तो आपके सामने हम पेश करते हैं मुंबई के जनता के मन में आखिरकार क्या है, बीएमसी चुनाव और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर उनकी राय इस वक्त क्या बता रही है, यह हम आपके सामने रखेंगे। इस पूरे मुद्दे पर तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन वो 9 सवाल सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके नतीजे सी वोटर के, वो भी हम आपके सामने रखेंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल जो पूछा गया था कि महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव से पहले गठबंधनों के बनने और टूटने पर क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है, यह हमने पूछा था। सबसे ज्यादा सिर्फ सत्ता से मतलब है, विचारधारा से कोई मतलब नहीं। आप महायुति में हो या महाविकास आघाड़ी में, 20.8% लोगों ने कहा कि सिर्फ सत्ता से मतलब है। राजनीति में सिद्धांत बेनामी हो गए हैं, 21.9%, यानी करीब करीब 42% लोग महाराष्ट्र में यह समझते हैं, मुंबई में यह समझते हैं कि जिस तरीके से यह गठबंधनों का टूटना, बिगड़ना, बनना हो रहा है, उसमें सिद्धांत की, विचारधारा की कोई राजनीति नहीं है, कोई उनको स्कोप नहीं है। आंकड़ों की मजबूरी के हिसाब से उनकी मजबूरी होगी। 17.3%, अच्छा लगा कहने वाले 4.8% भी लोग हैं और बुरा लगा कहने वाले 21.4%।
पता नहीं कहने वाले भी 13.7% लोग हैं। दूसरा सवाल जो हमने पूछा था कि महाराष्ट्र में मौजूदा दलों में सबसे ज्यादा सिद्धांतवादी कौन है, क्योंकि एक तरफ तो लोग कहते हैं कि भाई जिस तरीके से टूट रहा है, बिखर रहा है, साथ आ रहा है, वो गलत है, कोई विचारधारा उसमें नजर नहीं आती। उसमें भी बीजेपी को सिद्धांतवादी मानने वाले 27.6% लोग हैं। नंबर 2 पर कांग्रेस है, 24% लोग समझते हैं कि कांग्रेस सिद्धांतवादी पार्टी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना सिद्धांतवादी है कहने वाले भी 11.6% है। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना 15.7%, एनसीपी 5.1%, एनसीपी शरद पवार 2.2% और कोई भी सिद्धांतवादी नहीं है। करीब 10% लोग समझते हैं कोई भी पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी नहीं है। तीसरा सवाल, महायुति का 2024 का प्रदर्शन 2026 के नगर निगम चुनाव में मददगार साबित होंगे क्या? क्या उसका असर यहां पर दिखाई देगा क्या? एक तरीके से तो जरूर होगा, यह मानने वाले 32% लोग हैं करीब करीब। कुछ हद तक होगा 21.3%, यानी हो सकता है कि नए सिरे से लोग विचार करें वोट डालते समय। नगर निगम चुनाव में 21.1% लोग मानते हैं। ज्यादा असर नहीं होगा मानने वाले 18.1% और बिल्कुल असर नहीं होगा 13.3% लोग। पता नहीं कहने वाले भी 15.3% लोग यहां पर नजर आते हैं। चौथा सबसे बड़ा सवाल था कि नगर निकाय चुनाव में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कई मुद्दे निकल रहे हैं, मराठी गैर मराठी, हिजाब, नमाजी, उसके साथ साथ कौन यहां पर बसा हुआ व्यक्ति है, कौन यहां से बाहर आया हुआ व्यक्ति है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, किस मुद्दे पर लोग वोट डालेंगे? स्थानीय विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे 22.1%, भ्रष्टाचार का मुद्दा 15.5%। और मान लीजिएगा भ्रष्टाचार मतलब किया हुआ भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचारियों को समर्थन का मुद्दा भी उसमें शामिल हो सकता है। कानून व्यवस्था का मुद्दा 12.7%, महंगाई 24.9%। लोग स्थानीय निकाय चुनाव में भी सोचते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। विचारधारा खत्म होता हुआ मुद्दा 6%, पार्टी नेतृत्व 3.2%, उम्मीदवार 2.7%। एक वक्त था कि नगर निगम के चुनाव उम्मीदवार देखकर वोट किए जाते थे। आज की स्थिति में 2.7% लोग सिर्फ उम्मीदवार को देखते हैं, बाकी सारे मुद्दों पर वोट डालते हैं। कोई एक मुद्दा नहीं है। 5.9 पता नहीं, अभी तक तय नहीं किया है, 7% लोग मानते हैं। पांचवा सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि इस चुनाव में गठबंधन टूटे तो नए गठबंधन भी हुए। ठाकरे बंधु 20 साल के बाद एक साथ आए और सिर्फ साथ में नहीं आए तो पॉलिटिकल अलायंस भी बना लिया मुंबई के भीतर। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के साथ आने से उनकी और मराठी वोटर की तरफ, उनकी तरफ झुकेंगे क्या, यह सवाल पूछा गया था। यानी मराठी वोटर्स का झुकाव ठाकरे बंधुओं की तरफ होगा क्या? जरूर झुकेंगे। 51.3% लोग मानते हैं कि हां, मराठी वोटर ठाकरे बंधुओं की तरफ झुकेंगे। कुछ हद तक झुकेंगे 10% लोग मानते हैं। ज्यादा नहीं असर पड़ेगा 13.6%, बिल्कुल नहीं 12.4%, और पता नहीं कहने वाले 12.7% लोग मानते हैं। छठा सवाल, महाराष्ट्र में ठाकरे अब भी बड़ा राजनीतिक ब्रांड है या नहीं है? क्योंकि ठाकरे ब्रांड खत्म करने को लेकर राजनीति चल रही है, आरोप बार बार लगाया जा रहा था। अभी भी 2 चुनाव के बाद भी मनसे का एक भी उम्मीदवार नहीं जीतने के बावजूद भी, उद्धव ठाकरे की ताकत कमजोर होने के बावजूद भी 43.7% लोग कहते हैं कि हां, वो अभी भी ताकतवर ब्रांड है। ठाकरे ब्रांड कमजोर हो चुका है, ये भी मानने वाले करीब करीब 29% लोग हैं। अब ब्रांड नहीं बचा है 11% लोग, यानी करीब करीब 30%, 40% के आसपास लोग ये भी मानते हैं कि उस ब्रांड में कुछ कमजोरी हुई है। पता नहीं कहने वाले भी 16.6% लोग हैं। ठाकरे ब्रांड का वाजिब वारिस आप किसको मानते हैं? आज की स्थिति में भी बाला साहब ठाकरे के ब्रांड का वारिस उद्धव ठाकरे को, यानी 41% लोग मानते हैं। एकनाथ शिंदे, जिनके पास बाला साहब ठाकरे ने बनाई हुई शिवसेना का नाम और चिन्ह उनके पास है, सिंबल उनके पास है, उन्हें 27.6%। राज ठाकरे, उनके बंधु 10.4%, यानी दोनों ठाकरे मिलकर करीब करीब 51% लोग मानते हैं कि ठाकरे ही उनके असली वारिस है। इनमें से कोई नहीं 8.8%, और ब्रांड खत्म हो चुका है 5.8% लोग इसे मानते हैं। आठवां प्रश्न, क्या बीएमसी का मेयर सिर्फ मराठी व्यक्ति ही होना चाहिए? यह सवाल मुंबई में पूछा गया। 62% लोग समझते हैं कि हां, मुंबई का मेयर मराठी ही बनना चाहिए। बीजेपी अब कह रही है कि हिंदू मराठी बनेगा, लेकिन मुंबई के लोग कहते हैं कि मराठी भाषी ही मुंबई का मेयर बनना चाहिए। और 9वां सवाल, आखिरी सवाल, महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव में
उम्मीदवारों के निर्विरोध चुनाव पर क्या कहेंगे, क्योंकि कई सारे उम्मीदवारों के खिलाफ, खास करके सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार थे, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के, शिवसेना के, उनके खिलाफ जो बाकी विपक्षी दलों के उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके वजह से वो निर्विरोध चुने जा रहे हैं। उस पर लोगों से पूछा गया, 44.7% लोग कहते हैं सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का संदेह उन्हें है। यह राजनीति का हिस्सा है, ऐसा होता है राजनीति में। 21.6% लोग ये समझते हैं विपक्ष की नाकामी है, विपक्ष ताकतवर उम्मीदवार उनके सामने नहीं दे पाया, सत्ताधारी पार्टियों के सामने 13.5 और पता नहीं कहने वाले 20.2% लोग यहां पर दिखते हैं। तो कुल मिलाकर इन 9 सवालों के जरिए हमने मुंबई के मन में क्या है वो लोगों के सामने रखने की कोशिश की। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सचिन सावंत, कांग्रेस के प्रवक्ता और नेशनल सेक्रेटरी, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। महेश चव्हाण, एनसीपी एसपी के प्रवक्ता, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। कृष्णा हेगड़े, शिवसेना, एकनाथ शिंदे की पार्टी, उनकी तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। इत्तेफाक फारूकी, शिवसेना यूबीटी के नेता, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। और अमिताभ तिवारी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्ट्रैटेजिस्ट, कमेंटेटर और इलेक्शन एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। प्रेम शुक्ला जी, कुल मिलाकर अगर लब्बो लुबाब अगर हम देखें इस पूरे 9 सवालों का, वो सवाल भी हम स्क्रीन पर चलाते रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर एक बात साफ नजर आती है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में गठबंधनों का बनना बिगड़ना, किसी का भी किसी के साथ जाना, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि विचारधारा की राजनीति खत्म हो गई है और किसी भी तरीके से लोग एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। किसी भी सिर्फ सत्ता पाने के लिए इस तरीके के गठबंधन हो रहे हैं। आज भी जिस तरीके स्थिति हुई है, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे, प्रेम शुक्ला जी। साहिल जी, आप ही के सर्वे में विचारधारा के प्रति सबसे अधिक प्रतिबद्ध अगर किसी को माना गया है तो भारतीय जनता पार्टी को माना गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे महानगर पालिका के चुनाव में किसी भी स्थान पर विचारधारा से रंच मात्र भी समझौता नहीं किया है। हमारा गठबंधन अधिकांश विधानसभाओं में एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ है। और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन कोई नया नहीं है, ये गठबंधन दशकों पुराना है। और आरपीआई के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, विशेष करके महानगर पालिका चुनाव में 2012 से 2017 में भी हमारा उनसे गठबंधन था और 2026 में उनके साथ हमारा गठबंधन है। तो हमने किसी भी प्रकार से विचारधारा से समझौता किया हो, ऐसा पूरे महानगर पालिका में कहीं ये परिदृश्य नहीं। आपने देखा होगा कि अंबरनाथ के भीतर आपने क्या किया। आपकी जो सहयोगी पार्टी है, हमने कोई समझौता शिंदे की पार्टी, उनको दूर रखने के लिए आपने कांग्रेस को साथ में ले लिया। बिल्कुल अब बिल्कुल उसके बाद एकनाथ शिंदे ने दाव सुन लीजिए अभी लेटेस्ट सुन लीजिएगा। अरे लेटेस्ट सुन लीजिएगा ना सर, लेटेस्ट सुन लीजिएगा। आपको तो पता है, कम से कम महाराष्ट्र की खबर तो मेरे पास अभी अभी आती है। आपको पता है कि अभी अभी क्या हुआ है। एकनाथ शिंदे ने आपका दांव पलट दिया। वहां पर उन्होंने अजीत पवार की पार्टी को तोड़ दिया, उनके लोग अपने साथ में लेके आए और आपको पटकनी दे दी। ये तो यहां पर गठबंधनों का हाल चल रहा है। प्रेम शुक्ला जी, कोई पटकनी नहीं है। देखिए, हमारा जो है अंबरनाथ की महानगर पालिका में नगर अध्यक्ष जो सीधे चुना गया था, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का करंजुले जी चुनी गई थी। अब उसके बाद जो है नगर सेवकों की संख्या एकनाथ शिंदे की ज्यादा थी, हमारी नगर सेवकों की संख्या कम थी। कांग्रेस के कुछ लोग हमारे साथ आए। कांग्रेस ने जब देखा कि उनके नगर सेवक टूट कर हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो कांग्रेस ने एक दुष्प्रचार किया कि हमारा उनका गठबंधन हो गया है। वो गठबंधन नहीं था। नहीं तो जिनके ज्यादा आए थे उनको बता देते कि आप बना लीजिएगा, हम तो यहाँ पर सत्ता में आपके मित्र है, नैसर्गिक मित्र है, तो शिंदे का नगराध्यक्ष बना लेना चाहिए था। एकनाथ शिंदे का नगराध्यक्ष तो आपने नहीं बनाया, आप अपना बनाने की कोशिश में लग गए। साहिल जी, वहां नगराध्यक्ष तो निर्वाचित हुआ है और सीधा निर्वाचित हुआ है। हाँ, मतलब जो भी है, बाकी इसके लिए, सत्ता के लिए। हाँ, तो सत्ता के लिए हमारा ये सही है कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी स्पष्ट किया है कि स्थानीय स्तर पर हमारे दो नेताओं, अरविंद वालेकर जो शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेता है और गुलाब राव करंजुले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इन दोनों के विवाद के कारण कुछ बात नहीं हुई। लेकिन ये बेस्ट यही होता कि शिंदे जी की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता। ये मेरा अकेले का मत नहीं है, ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का भी मत है।
हम किसी भी प्रकार से सचिन एकनाथ सचिन शिंदे को सावंत, पटखनी देने का हमारा कोई इरादा नहीं। विचारधारा खत्म हो चुकी है महाराष्ट्र की राजनीति से कोई पूरी विचारधारा तरह। दूर दूर तक कहाँ समाज देखिए, का खत्म होने का विचारधारा प्रश्न तो है। कोई भी किसी के साथ गठबंधन कर रहा है, आपके पार्टी को बाद में पता चला आपने उनको निकाल दिया, उनका तो रास्ता क्लियर कर दिया, वो तो बीजेपी के साथ चले गए। शिंदे अजीत पवार की पार्टी को तोड़कर वहां पर उनके खिलाफ सत्ता बना रहे हैं। देखिए साहिल जी, पहले तो ये है कि ये जो प्रश्न आपने पूछा और उसका जो निष्कर्ष आया है कि विचारधारा से कौन कौन सी पार्टी प्रतिबद्धता से चलती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम आना ही थोड़ा सा मुझे लगता है कि इससे बड़ी हास्यास्पद बात कोई हो नहीं सकती। देश भर में अगर मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी अगर ये आपने सर्वे किया होता और पुराने जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, उनसे पूछा जाता तो वो भी बोलते कि अपनी विचारधारा से पार्टी कोसों दूर है। तो ये निश्चित तौर पर, या जिस तरह से आपने अंबरनाथ के बारे में कहा, अंबरनाथ में भारतीय जनता पार्टी के ही नगर सेवक थे, वहां के नेतागण थे जिन्होंने कांग्रेस के कुछ नगर सेवकों को ये प्रस्ताव दिया था कि हम लोग एक गुट फॉर्म करें। उस वक्त में उन्होंने ये नहीं देखा था कि कांग्रेस के पार्षदों को आप ये इस तरह का प्रस्ताव दे रहे। तो अपेक्षा क्या थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने इस तरह से प्रस्ताव दिया है तो उनको पार्टी से निकाल देते, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया। लेकिन बजाय इसके कि कांग्रेस के लोगों को उन्होंने अंदर ले लिया, तो कांग्रेस के लोग जो कांग्रेस के चिन्ह के ऊपर, कांग्रेस के विचारधारा के ऊपर वहां चुनाव जीते थे, उनको लेते हुए इनको जरा भी शर्म नहीं आई। दूसरी ओर अकोट में भी जिस तरह का हालात हो गया था कि एमआईएम के साथ जाने की चेष्टा हो गई, तो क्या कार्रवाई हो गई उनके ऊपर? सिर्फ नोटिस दे दी गई, उनको निकाला क्या? हम जिस तरह से हमने कार्रवाई की उस तरह से करनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये आज पूरे 12 साल में आपने देखा होगा कि विपक्ष के जितने लोगों के ऊपर उन्होंने आरोप किए सब उनके पार्टी में चले गए। अब अभी ये जो बोल रहे हैं विचारधारा के ऊपर, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि अजित पवार जी इनके साथ में है कि कौन सी उनकी विचारधारा और उनकी विचारधारा मेल खाती है, लेकिन कहेंगे कि ये हिंदुत्ववादी सरकार है और अजित पवार जी को साथ में रखेंगे। तो ये तो एक विटंबना है लोगों के साथ में की हुई कि पूरी तरह से नीति भ्रष्ट पार्टी है, नीति के गुण गाने की कोशिश करती है और ऐसा समझती है कि लोग समझ जाएंगे जो भी है, पैसा लेते हुए आरोप यही करेंगे। अभी बताइए, एकनाथ शिंदे जी के साथ में वैचारिक गठबंधन है और इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम प्रचार में कह रहे हैं 50 खोके एकदम ओके, तो ये भाजपा के लोग ही कह रहे हैं। भाजपा के एमएलए कह रहे हैं, आरोप कर रहे हैं कि 50 करोड़ लेके ये लोगों ने, एमएलए ने समर्थन दे दिया था। दूसरी ओर शिवसेना के लोग आरोप कर रहे हैं कि इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पैसा बांटते हैं। तो इनमें कौन सी नीति रही है? ये तो एक दूसरे को उजागर कर चुके हैं, अजित पवार जी के और वो चंद्रकांत दादा के स्टेटमेंट अगर आपने देखे होंगे या फडणवीस जी के, तो वही कह रहे हैं अजित दादा की ये तो सत्ता की धुंध में पूरी तरह से अहंकार में ग्रस्त हो चुकी है पार्टी। और दूसरी आप ही के नेता आप कहने लगे कि अजित पवार को साथ में लेना गलती थी। आप ही के नेता कहने लगे, प्रेम शुक्ला जी, गलत हो गया। देखिए अभी जो है ये, आप ही के नेता कहने लगे कि भाई ये तो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी कांग्रेस के साथ बहुत सारी महानगर पालिकाओं में शिवसेना का गठबंधन है, लेकिन आज ही शिवसेना यूबीटी के बारे में इनके नेता, जो इसके पहले जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे नाना साहेब पटोले ने कहा कि मुंबई महानगर पालिका को उद्धव ठाकरे ने लूट खाया। तो ये गठबंधन कौन सा है? जैसे ये तो ऐसा बता रहे हैं जैसे शिवसेना यूबीटी गांधीवादी पार्टी रही हो, महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाली पार्टी रही हो। जब चरित्र पर जो है कांग्रेस बात करती है तो ऐसा लगता है नगर वधु ने जो है सतीत्व का जो है सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया है। नगर वधु अगर सतीत्व का प्रमाण पत्र बांटना प्रारंभ कर देगी तो लोग जानेंगे कि कांग्रेस जो है सतीत्व का सर्टिफिकेट बांट रही है। ये क्या हो गया है? कांग्रेस जो है जो लगातार क्या हो गया है ना, 1956 से लेकर 2014 तक एक विविध दलों के पार्षदों को, विधायकों को, सांसदों को रुपए देकर तोड़ती रही। वो ये क्या हो रहा है ना, कर रही है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ना, इंग्लिश में जिसे कहते हैं व्हाट अबाउट ट्री। अगर कोई कहता है कि तुम्हारे कमीज पर दाग है तो सामने वाला अपने कमीज पर लगा हुआ दाग साफ नहीं करता, वो ये कहता है कि भाई तुम्हारे कमीज पर भी दाग लगा हुआ है और आज नहीं है तो कल जो आपने कमीज पहनी थी उस पर दाग लगा हुआ था। इसी से यही बातचीत हो रही है। इनकी कमीज आज भी दागदार है। अरे कैसे साफ है? देखिए अभी अभी खबर आई है कि अकोला के भीतर, अरे मैं आपको 2 एग्जांपल और देता हूं और मैं कांग्रेस को भी एग्जांपल दूंगा। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं। अकोला के भीतर आपका नगर सेवक चुनने के लिए यानी पार्षद चुनवाने के लिए
जो 5 एमआईएम के वहां के पार्षद है उनका समर्थन आपने लिया, उन्होंने आपके पाले में वोट डाला, ये कैसे हो गया? अकुल्ला में भाई एमआईएम को आपने हमारे साथ में विचार को नहीं लेना, स्वीकार इसके करके लिए आ रहा आपने हूं। वहां के विधायक को नोटिस भेज दिया था, उसके बावजूद भी ये हो रहा है, ये कैसे हो गया वहां पर? नहीं, देखिए कोई हमारा विचारधारा स्वीकार करके आता होगा तो स्वागत है, लेकिन हम किसी के विचार को अरे स्वीकार एमआईएम पार्टी, एमआईएम के लोग अगर भाजपा की अरे विचारधारा बिलीवेबल स्वीकार बात करके आते करिए हो तो प्लीज। स्वागत है। साहिल जी ये इतिहास नहीं है, नहीं, और साहिल जी। सचिन सावंत जी एक मिनट, साहिल जरा जी, आप भी मुझे बता, एक नहीं ही एक मिनट सेकंड। पहले आप भी मुझे बता दीजिएगा, नहीं एक सेकंड पहले आप भी मुझे बता दीजिएगा, जो सवाल मैंने उनको पूछा हुआ है, मैंने कहा ना कि मेरी कमीज पर दाग लगाए तो मैं ये अपनी कमीज नहीं देखूंगा, मैं कहूंगा अरे इनके कमीज पर भी दाग लगा हुआ है। राज ठाकरे आपको मुंबई में रास नहीं आते क्योंकि वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ है, फिर नासिक में कैसे रास आते हैं आपको? नासिक में कैसे उनके साथ पहले में तो आप ये- गठबंधन कर लेते हो? देखिए पहले तो यह है कि यह स्थानिक इकाई के चुनाव है, लेकिन जहां तक बात है कि मुंबई में राज ठाकरे जी की जो भूमिका रही है इसका हमने हमेशा ही विरोध किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुंबई में वहां नहीं सर, भी महाराष्ट्र में। हमारा सचिन सावंत जी गठबंधन प्लीज, हमारा नासिक में ये गठबंधन घटनाएं नहीं हुई थी क्या? देखिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ में हमारा गठबंधन नहीं है, हमारा गठबंधन महाविकास आघाड़ी के साथ था और अपने कुछ सीटें तो जो उसमें है राज ठाकरे वो नहीं है? उद्धव ठाकरे ने खुद अपनी सीटें कुछ उनको दी है, तो ये हमारे साथ में उनका कोई गठबंधन नहीं है, हमारा साथ में उद्धव ठाकरे जी का गठबंधन है। ऐसा नहीं है, जिसको जिसको आप कहते हैं कि मुंबई में हम उनके साथ नहीं, ये अरेंजमेंट तो मुंबई में भी हो सकता था ना। मुंबई में आपने क्या देखिए, कहा पहले- कि जो राज ठाकरे है, मुंबई- जो राज ठाकरे के साथ जा रहे हैं उनके साथ हम नहीं जाएंगे, देखिए तो आप देखिए, ठाणे में हमने कैसे जा पहले- रहे हैं, आप नासिक में कैसे जा रहे हैं? तो ये यही सवाल तो है, उठेगा ना। फर्क ये है, निश्चित तौर पर उठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्थानिक इकाई के जब चुनाव होते तो स्थानिक मुद्दों के ऊपर बहुत सारी चीजें हो जाती है, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ में हमारा ठेठ मतलब सीधा गठबंधन कभी नहीं होगा। मुंबई में भी हमने ये पूरी तरह से विरोध किया है, क्योंकि जिस तरह से उनकी स्थापना के बाद यानी में- आप अगर निवाला खाना है तो ऐसे नहीं लेंगे, आप घुमाकर निवाला खाएंगे और कहेंगे कि देखिए हम तो सीधा नहीं खा रहे हैं, हम तो ऐसे घुमा के खा रहे हैं, तो वो चल देखिए, जाएगा। अभी वो जाएगा उद्धव तो ठाकरे पेट जी पे है ना, की- जीत कर आएंगे सब लोग तो साथ में ही सरकार में बैठेंगे ना, नहीं, साथ नासिक में में। ऐसा बैठेंगे। थोड़ी होगा कि तब आप बोलेंगे कि नहीं इनको साथ में नहीं लेंगे करके। अब वही है कि ये उधर स्थानिक प्रश्नों के ऊपर जो गठबंधन हुआ है, लेकिन मुंबई और बड़ी चुनाव में तो हमारा कोई गठबंधन उससे होगा नहीं, ये तो विशेष बात है। चलिए, कृष्णा हेगड़े जी, कैसा लगा आपको जो अमरनाथ में हुआ वो कैसा लगा आपको, जरा बताइएगा। आप अच्छा लगा होगा, अभी 2022 में जो आपने किया वही आपके साथ भी होगा। महाविकास पहले मैंने आपको जो पूछा है है उसका जवाब दीजिएगा। कृष्णा हेगड़े जी प्लीज, पहले मैंने आपको पूछा है उसका जवाब दीजिए, सचिन सावंत को मैं पूछ लूंगा। पहले आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको। देखिए, लोकल लेवल पर काफी सारे निर्णय होते हैं और जहां पर जिसको लगता है कि लोकल लेवल पर वो जिस पार्टी के साथ मिलकर, जिस नेता के साथ मिलकर काम कर सकता है तो उसके साथ जुड़ता है। तो सही किया बीजेपी अगर ने, बीजेपी ने सही किया, नहीं, अगर बीजेपी ने सही किया, नहीं, बीजेपी अगर हमारे साथ है और बीजेपी अजीत ने दादा सही के किया कि लोग- गलत किया? देखिए, वो बीजेपी ने सही किया कि गलत किया? देखिए, वो बीजेपी के जवाब देगी ना, बीजेपी जवाब देगी, उस पर हम नहीं, कैसे आप बोल जवाब सकते दीजिए हैं? ना, आपको क्या लगता अभी है जैसे बीजेपी ने सही किया कि गलत किया? नहीं, देखिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बीजेपी के लिए बीजेपी जवाब आप देगी, आपके हमारे प्रवक्ता पार्टी के लिए तौर हम पर जवाब बताइए ना, देंगे। शिवसेना को क्या लगता है जो बीजेपी ने किया वो सही किया कि गलत किया? देखिए, अंबरनाथ का मैं कह सकता हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट कहा है कि जो लोकल लेवल पे हुआ वो गलत हुआ और जो कॉर्पोरेटर वहां पर जिन्होंने ऐसा किया था उनको कांग्रेस ने भी सस्पेंड किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके ऊपर एक्शन लिया। उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं कह क्या सकता। एक्शन लिया बीजेपी ने? तीसरी क्या बीजेपी तीसरी ने बात- एक्शन लिया? क्या वो तो बीजेपी ने बीजेपी एक्शन के लिया? ऊपर है, उन्होंने अगर कहा कि बीजेपी ने एक्शन डिसिप्लिनरी लिया एक्शन होता, लेंगे। बीजेपी ने डिसिप्लिनरी एक्शन एक्शन लिया ले होता लेंगे। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार के पार्टी के लोगों को तोड़कर आपको वहां पर सत्ता बनाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो अभी अभी आपने किया हुआ है कृष्णा हेगड़े जी। साहिल जी, जो भी आए वही हैं खेल वो मत करिएगा, महायुति में ही प्लीज। आए, जो भी आए हैं वो महायुति के अंदर ही आए हैं। महायुति में इनकमिंग है, कोई लोग आउटगोइंग हंस रहे हैं, नहीं सर। है। इनके जैसे नहीं सर, लोग को देख हंसने- रहे हैं, मत नहीं, बोलिए नहीं, ये सब चीज जो देखिए- आए वो महायुति में आए हुए देखिए, हैं। हर जो देखिए, बीजेपी क्यों- में है वो बीजेपी में है, महायुति- जो आपके देखिए, साथ में वो जो- आपके साथ में है। जो हमारे पास आए हैं, अगर हमारे आइडियोलॉजी से हाँ। ताल्लुक रखते हैं, आपने कहा कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारी विचारधारा क्या है,
हमारी विचारधारा हिंदुत्व है, हमारी विचारधारा बाला साहब ठाकरे जी की है। वो उद्धव ठाकरे जी ने हाँ, उनकी अच्छा, विचारधारा छोड़ चुकी है, वो कांग्रेस के पास गए, तो हमारी हाँ, क्या गलती है उसमें? हाँ। हमारी और आप विचारधारा एनसीपी वही अजीत पवार रहती के है। साथ जाकर अलायंस कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, नासिक में, उसका क्या? एनसीपी में, एनसीपी अजीत पवार के साथ मिलकर आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उसका क्या? उसका क्या देखिए, जवाब देंगे आप? देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा कि भारतीय देखिए, जनता मैं क्या कह रहा हूं, पार्टी आप और है ना एक शिवसेना पैरामीटर तय कर 19 लीजिएगा, आप सब नहीं लोग नहीं मिलकर है ना, सुनिए, आप सब लोग नहीं मिलकर है ना, सुनिए, एक पैरामीटर तय करिएगा आप बोलने कि स्थानीय दीजिए निकाय ना। चुनाव है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, फिर नहीं सवाल नहीं, ही खत्म हो जाएगा। 1987 से आप एक पैरामीटर तय 1987 से करिएगा। नहीं सुनिए, 1987 हाँ, से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ है। हमारा एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। हम हिंदुत्व पे काम करते हैं, हाँ, बाला साहब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी पे चलते हैं। राष्ट्रवादी वेरी गुड। कांग्रेस अजित पवार एनसीपी की फूट हो गई, अजित दादा हमारे साथ आ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारा जो शिवसेना के साथ है वो ऑर्गेनिक रिलेशन है, नेचुरल रिलेशनशिप है। जो हमारा अजित दादा के साथ है वो हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है। अगर अजित दादा महाराष्ट्र की ओके, जनता के लिए काम करना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हाँ। हम थोड़ी उनको पूना में नकार आपने सकते एक हैं। दिन पहले अजीत पवार को फोन करके कहा कि आप हमको हमारे आपके गठबंधन में ले लीजिएगा, बीजेपी ने हमको ठुकरा दिया है, उसका क्या? देखिए, स्थानीय उसका स्वराज्य भी जवाब दे इलेक्शन दीजिएगा। हो या दूसरे भी इलेक्शन हो, लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय स्वराज्य संस्था इलेक्शन, तीनों में 1, 2, 3 नंबर पे महायुति आई है। दूसरे सबका सफाया हो चुका है। हाँ, इसके लिए अगर अजित दादा हमारे हाँ, साथ आते तो महायुति के ही वो भाग है। भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ है। ये सब 15 तारीख तक, 16 तारीख तक ये जो लोकल बॉडी इलेक्शंस का जो ये मसला है ये चलेगा। उसके बाद और उसके पहले ठीक। भी हम लोगों के लिए सरकार चला रहे हैं, यानी महाराष्ट्र के हित में विकास कर रहे हैं। चलिए, यानी हम महाराष्ट्र की जनता को यह कहेंगे कि देखिए 15 तारीख तक यहां पर बैठे हुए सभी पार्टी के नेता एक दूसरे को ऐसे गलियाएंगे जैसे मानो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन 15 तारीख को जब 16 तारीख को जब नतीजे आ जाएंगे तब हम सब लोग साथ में आएंगे और एक बार फिर शांति से सरकार चलाएंगे। सही है ना कृष्णा हेगड़े जी? नहीं, लोकल इश्यूज के बारे में बात करना क्या गलत है क्या? हम जैसे हम बिल्कुल बात सही है। तो करते मुझे हैं बताइए ना तो कौन फिर सा ऐसा लोकल मुद्दा था, जो मुझे बताइए ना कौन सा अभी ऐसा अभी मुद्दा था अभी कि मैं नासिक आपको में आप बताता हूं। बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे नहीं हैं, नहीं, अजीत आप पवार बोल को रहे साथ हैं। में लेके लड़ रहे हैं, ऐसा कौन नहीं सा नहीं, मुद्दा था कि अभी मुंबई के आप ये भीतर देखिए। अजीत पवार की पार्टी को आपने गठबंधन से निकाल दिया है और बीजेपी को साथ में लेके चुनाव लड़ रहे हैं? जरा वो भी डिफरेंशिएशन बता दीजिएगा। नहीं, मैं आपको और एक बताता हूं। अभी ओवैसी यहाँ पर आके बोले कि भाई मुंबई में महापौर बनना चाहिए, बुर्के वाली बनना चाहिए, देश का वजीर आजम मुसलमान बुर्के वाली बननी चाहिए। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, अरे भाई आपने हैदराबाद में आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, हमारी मुसलमान बहनों को आपने वहां पर महापौर बनाया क्या? कि खाली इधर आके डायलॉग देते रहेंगे? क्या लोग आपका दोहरा मापदंड देख नहीं रहे क्या, सुन नहीं रहे क्या? जो पहले आप यहाँ पर कर रहे हैं या यहाँ पर बोल रहे हैं वो पहले आपके घर में करके बताइएगा, क्योंकि आप जहां पर भी बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान महिलाओं को अकोट में जब बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एमआईएम सब साथ में मिलकर वहां पर मेयर बना रहे थे तब भी लोगों ने देखा है, तब भी लोग सोच रहे थे कि वही सोच रहे थे कि भाई हम किसको क्या वोट दे रहे हैं। लेकिन जरा ये भी बता दीजिएगा, सवाल इस पर भी आता है, इत्तेफाक फारूकी हमारे साथ में है, उनसे भी मुझे सवाल पूछना है, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी एक बार फिर ये जो अन्नामलाई स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसको लेकर कल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि भाई मुंबई महाराष्ट्र की नहीं है तो इंटरनेशनल सिटी है, जिसको लेकर काफी बवाल चल रहा है, जरा उस पर भी बीजेपी की प्रतिक्रिया साफ कर दीजिएगा। उसके बाद कृष्णा हेगड़े जी से भी मुझे पूछना है कि क्या वो ये बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। प्रेम शुक्ला जी पहले आप साफ कर दीजिएगा, उसके बाद मैं चलूंगा बाकी लोगों के पास। मुंबई महाराष्ट्र की है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का अगर कोई सोचता है तो गलत सोचता है और हो नहीं सकता है। हाँ, लेकिन मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर है, यह भी सत्य है। मुंबई छोटा भारत है, यह भी सत्य है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, यह भी सत्य है। इत्तेखाब फारूकी, आपकी पार्टी कह रही है कि जानबूझकर स्टेटमेंट दिया जा रहा है। देखिए, जब से साहिल जी राज साहब ठाकरे जी के मन से और उद्धव बाला साहब जी के शिवसेना और शरद पवार जी के एनसीपी, हम सब जब से एक साथ आए हुए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बौछार की तरह देखने को मिली। देखिए जी, किस किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि
लोग जाकर MIM से भी हाथ मिला रहे हैं और उनसे भी हाथ मिलाकर एक मेयर के रूप में उनको किसी को लाना है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने अपना मन बना लिया है। उन्होंने सारी जो जितने भी मजहब और समाज के लोग हैं, उन्होंने एक निर्णय ले लिया है कि हमें मुंबई का मेयर उद्धव बालासाहब ठाकरे चुनेंगे। और सबने ये फैसला कर लिया है कि आने वाले समय में 15 तारीख को सब बढ़ चढ़ कर अपना वोटिंग करेंगे और 16 तारीख नहीं, को ये जो मुंबई का जो ये मेयर जो आप कह रहे हैं ना, जनता ने जो मन बनाया है, आप जो कह रहे हैं ना, 14 तारीख को जब 3,000 रुपए आ जाएंगे बहनों के महिलाओं के खाते में, तब बदल तो नहीं जाएगा ये? 15 को वोटिंग है, 14 को 3,000 रुपए आ जाएंगे। आपको पता है विधानसभा में क्या हुआ था? जी देखिए, बिल्कुल भी नहीं। लोगों को ये इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा, पठान शेख ये सबसे इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को ये इंटरेस्ट है कि मुंबई का जो मेयर आए वो मुंबई के विकास के बारे में सोचे और वो मुंबई का जो भी लोगों की समस्या है, गटर नाली, गार्डन पार्क, रोजगारी, महंगाई, इन सब के बारे में सोचे, ना कि हम इसके बारे में 62% सोचे लोग कहते हैं कि मराठी मेयर होना चाहिए। सी वोटर के सर्वे में 62% लोग कहते हैं कि मराठी भाषी मेयर होना चाहिए। 62% लोग। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि मुंबई का मेयर एक मराठी ही हो। और अभी तक शिवसेना से हमारी तरफ से सभी मराठी ही मेयर बन के आए हुए, और आगे भी बिल्कुल मराठी के मेयर ही बनेगी, क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में सारे लोग चलिए, मुझे जरा ठाकरे ब्रांड पर भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले सचिन सावंत जी, क्या चुनाव आयोग के पास आपकी शिकायत हुई है? क्योंकि आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप कह रहे हैं कि जानबूझकर 14 तारीख को ये जो किस्त है वो उनके खाते में चली जाएगी। 2 महीने की किस्त है, वो एक साथ चली जाएगी, और उसका फायदा किसको होगा ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तीनों पार्टियां हर जगह पर अलग अलग लड़ रही है। शिवसेना अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है, तो कैसे कैसे पता चलेगा लोगों को कि किसने किस डाली है? कैसे किसी को फायदा हो पाएगा इसका? नहीं, देखिए, ये पहले तो ये है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और ये जो महायुति है, ये इतनी स्वार्थी भाई हैं कि इनको सिर्फ व्यवहार समझ में आता है, बिजनेस समझ में आता है। 2 महीने से इन्होंने किस्त इसलिए नहीं दी क्योंकि चुनाव था, और जैसे पानी का, किसी को प्यास लगी है तो पानी देना बंद कर दो, और जब तक बहुत ज्यादा प्यास हो जाएगी तब वो पानी दो और कहो कि उसके बदले वोट दो। तो यही निश्चित तौर पर इनकी जो कार्य प्रणाली है, इसका विरोध करने के लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये पूछने के लिए हमने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि, और अजित दादा ने भी, मतलब इन्हीं के जो अर्थ मंत्री है इनके, उन्होंने भी कहा 16 तारीख को देने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इनकी जो मंशा है वही गलत है। ये जिस तरह से संवेदनाहीन लोग हैं, इनको किसी को मदद नहीं करनी, महिलाओं को मदद नहीं करनी, उसके बदले वोट लेना है, तो वोट खरीदने की ये कोशिश है, इसका विरोध तो करना आवश्यक है। ये महिलाओं को खाते में पैसा आने से इतनी पीड़ा क्यों होती है भाई? ये 12 लाख करोड़ रुपए घोटाला करने वाले घोटालेबाज कांग्रेस जो है, 2G से लेके जीजा जी तक घोटाला करने वाले, महिलाओं के खाते में पैसा चला जाएगा तो इतनी पीड़ा? गरीबों के इतने खिलाफ है ये इनका गरीबों के विरुद्ध किस तरह से इनका जो है, बीच में मत बोलिए भाई, मैं आपको सुन रहा हूँ, बीच में क्यों बोल रहे हैं? इतना जो है धैर्य क्यों खो देते सचिन बाबू? धैर्य मत खोइए। गरीबों के खिलाफ कांग्रेस किस तरह से है, गरीबों के खिलाफ उसकी क्या हरकतें हैं, ये साफ दिखाई दे रही। गरीबों के खाते में, गरीब महिलाओं के खाते में समय से पैसा पहुंचना चाहिए, और समय से नहीं पहुंचा, थोड़ा विलंबित है, तो जितना जल्दी पहुंच जाए उतना बेहतर है। तो देखिए कितना ढकोसला है इनका कि ये जितनी अनीति को भी नीति दिखाने की कोशिश करते हैं। 2 महीने से इन्होंने रोका क्यों? क्या उनको देने की जिम्मेदारी इनकी नहीं थी? लेकिन चुनाव है, चुनाव के वक्त में इनकी प्यास को दबा दो, थोड़ा सा नल में पानी कम कर दो, और जब चुनाव का वक्त आ जाएगा, बरोबर 15 तारीख को वोटिंग है, उसके 14 तारीख को ही हम देंगे, ताकि याद रहे, और बाद में बोलेंगे इसके बदले वोट दो। तो इससे बड़ी घटिया बात, मतलब जिसकी शर्म जो नहीं है, ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और गरीबों के खिलाफ तो यही है, क्योंकि गरीबों की जो इच्छाएं हैं, गरीबों की समस्या है, उसका भी व्यापार करने वाले ये लोग हैं। कृष्णा हेगड़े, जल्दी से आपका जवाब, फिर जरा ठाकरे ब्रांड की तरफ जाऊंगा मैं, क्योंकि हमारे साथ अमिताभ तिवारी भी है, उनसे भी जरा मुझे पूछना है। जल्दी से कृष्णा हेगड़े जी। जब हमने लाडकी बहना स्कीम अनाउंस की तो कांग्रेस ही इस स्कीम के खिलाफ कोर्ट में गई थी। उसके बाद कोर्ट ने भी इनको कहा, फिर हमने स्कीम लागू कर दिया। मुझे लगता है जून 2024 से ये स्कीम लागू है। अभी फिर से ये अपोज कर रहे हैं।
लाड़की बहना समझ सकती है कि उनको अपोज कौन कर रहा है, उनके जो किस्त मिल रहे हैं मुझे उसको अपोज क्यों कर रहा है। कृष्णा हेगड़े जी, मुझे जरा एक जल्दी से इस बात का जवाब दीजिएगा, मुझे जरा जल्दी से इस बात का जवाब दीजिएगा। आप लाड़की बहना को हर महीना क्यों नहीं पैसा देते? ऐसे 2-2 महीने इकट्ठा करके अचानक क्यों पैसा दे देते हैं? मतलब ऐसा क्या 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 दिक्कत है उसमें? भाई 1500 रुपया हर महीना देना है, दे दीजिए ना हर महीना, दिक्कत ही नहीं रहेगी। 1500 रुपया हर महीना भी देते थे, और उसके पहले शायद दिवाली में और राखी में हमने 2 किस्त दिए हैं उनको, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो लेकिन आप दिसंबर में चुनाव के पहले दे देते, अनाउंस होने के पहले। आप रोक के क्यों रखते हैं ऐसा? 2 महीना लाड़की बहना ने 2 महीना रोक के क्यों रखते हैं? नहीं, सुनिए, लाड़की बहना ने 7% ज्यादा आकर हमको मतदान दिया, और हमको हमारी सरकार लेके आई, इसीलिए रोक के रखते हैं। में भी लेके आ रही है। कांग्रेस का सफाया होने वाला है, कांग्रेस चिंतित है, फिर से कोर्ट जा रही है लाड़की बहनों के खिलाफ। चलिए अमिताभ तिवारी, जल्दी से मुझे इस बात पर प्रतिक्रिया चाहिए जरा एक बार फिर। वो मैं सबके सामने रखना चाहता हूं। ठाकरे ब्रांड एक बार फिर चर्चा में आ गया, वहां पर शरद पवार और अजीत पवार साथ में आए पूना में, उसको लेकर भी मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले ठाकरे ब्रांड पर जब पूछा गया, 2 चुनाव में एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन बेहतर होने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे को 41% और राज ठाकरे को 10.4%, दोनों भाई साथ में। ठाकरे ब्रांड एक बार फिर इस्तेमाल किया जा रहा है मुंबई में, क्या असरदार साबित होगा ऐसा आपको लगता है? देखिए, क्लियरली जो रीजनल पार्टीज होता है भारत में, उसमें जो फैमिली कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शिवसेना एक रीजनल पार्टी है, बाला साहब ठाकरे द्वारा क्रिएटेड पार्टी है, तो कहीं ना कहीं लोगों का एक इमोशन, लोगों का एक रिकॉल वैल्यू है ठाकरे ब्रांड के प्रति। आई थिंक 51% आप बता रहे हैं कि ठाकरे ब्रांड का उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 41 + 10% है। लेकिन कहीं ना कहीं 27% उत्तराधिकारी लोग एकनाथ शिंदे को भी मान रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 1/4 जो मराठी मानुस का वोट है 40%, उसमें से एकनाथ शिंदे भी अपने काम की वजह से या अपनी पर्सनालिटी की वजह से, जो भी है उसकी वजह से उनको भी समर्थन मिल रहा है। ठाकरे ब्रांड कितना रेलेवेंट है, उसमें मुझे लगता है 43% लोग कह रहे हैं रेलेवेंट है, और 40% लोग कह रहे हैं कि उतना रेलेवेंट नहीं है ना, जहाँ तक मुझे ध्यान है। वो ये दर्शाता है कि 40% जो गैर मराठी समाज है, किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई है महाराष्ट्र में, वो इस बात को दर्शाता है कि जो गैर मराठी समाज शायद है उसके लिए उतना रेलेवेंट वो ब्रांड नहीं है। तीसरी बात, जब आपने पूछा है कि भाई क्या दोनों भाइयों के आने से फायदा होगा, तो उसमें मुझे लगता है 51% और 10%, 61% लोग कह रहे हैं कि कुछ हद तक और होगा, है ना। तो वो भी ये दर्शाता है कि जो मराठी मानुस है लार्जली, उसमें एट द मैक्स 60% कंसोलिडेशन जो है वो शायद दोनों ठाकरे बंधुओं के फेवर में होता जा रहा है। होगा वहां पर भी क्या ये इनफ होगा? क्योंकि देखिए पूना में भी शरद पवार और अजीत पवार साथ में आए हुए हैं पवार ब्रांड को बचाने के लिए। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूना और पिंपरी चिंचवड़ उनका गढ़ हुआ करता था एक, और बीजेपी ने वहां से छीन लिया है। तो ये कंसोलिडेशन 60% तक क्या काफी है या ज्यादा होना चाहिए? नहीं, 60% तक कंसोलिडेशन कम है। मुझे लगता है कि मराठी समाज का कम से कम 3/4, 2/3, 67%, नहीं तो 3/4 कंसोलिडेशन होना जरूरी है। और उसके साथ साथ मुस्लिम समाज, क्योंकि मराठी समाज की आबादी वहां पर 40% ही है आसपास लगभग, तो 20% वहां भी कंसोलिडेशन। तो जब तक ये 60% में 2/3 कंसोलिडेशन नहीं होगा, तभी जाकर के 40% वोट शेयर होगा और कांटे की टक्कर। क्या यही वजह है कि पूना और पिंपरी में शरद पवार और अजीत पवार भी इसी वजह से साथ में आए हुए हैं? सारे गिले शिकवे भुलाकर अब अजीत पवार बीजेपी के साथ गए हुए नजर नहीं आते आपको? आपको लगता है कि चलिए ठीक है, फिलहाल ब्रांड बचा लेते हैं, उसके बाद बीजेपी से लड़ा जाएगा? देखिए, बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, इसके लिए अजीत पवार अलग हो गए। और अगर हमें ये मौका मिलता है कि बीजेपी को हराने के लिए उन्हीं के गठबंधन का दल अगर हमारे साथ आना चाहता है, तो इससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? तो इसलिए हम लोग साथ में लड़ रहे हैं, बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और अगर मुझे अलाउ करोगे तो मुझे और एक बात यहाँ पर कहनी है कि आज जो घोषणा पत्र महायुति ने जारी किया, उसमें 5 लाख रुपया कर्ज, ब्याज मुक्त कर्ज देने की जो बात कही है महिलाओं के लिए, अच्छा है, महिलाओं को मदद करनी चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए, उनको ब्याज मुक्त कर्ज मिलना चाहिए। लेकिन
क्या ये नगर निगम का या महानगर पालिका का काम है? ये केंद्र सरकार का काम है, ये राज्य सरकार का काम है, ऐसे हम मानते हैं। तो सिर्फ आपने और भी सिर्फ तो मेट्रो की फ्री राइड दे दी हुई है पुणे के भीतर, क्या ये पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है? साहिल मेट्रो में मुफ्त आपको यात्रा कराएंगे? साहिल, मेट्रो की सुविधा प्रोवाइड करना ये तो नगर निगम का काम है, और उसके दर अफोर्डेबल होना ये भी उनका काम है, लेकिन ब्याज देना चलिए ये नगर निगम का काम है। आपकी बात मान भी लूं कि आप साथ में आए बीजेपी को हराने के लिए, कांग्रेस आपके साथ में क्यों नहीं आई? कांग्रेस को आपने कैसे नहीं साथ में लिया पुणे के भीतर? कांग्रेस नहीं चाहती बीजेपी को हराना। साहिल जी, अगर आप हमारे नेताओं के स्टेटमेंट्स, खास करके सुप्रिया ताई का स्टेटमेंट पहले से अगर गौर से सुन रहे हैं, तो सुप्रिया ताई हमेशा कहती रही, हमारे सब नेता हमेशा कहते रहे कि हमें चुनाव का सामना महाविकास आघाड़ी के जरिए ही करना है, जो हमारे साथ आएंगे हम उनके साथ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने डिसीजन अमिताभ तिवारी, अंत में जब मुंबई में वोट डलेंगे तो क्या उम्मीदवार को देखकर वोट डलेंगे? क्या सचमुच में मुद्दे हावी होंगे, या जो फिलहाल चर्चा हो रही है उसका भी कहीं ना कहीं असर होगा? अलग अलग जो वोटर्स की अलग अलग मोटिवेशन है, बहिन योजना के दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक रीइंफोर्समेंट करने की कोशिश है कि भाई बहनों के साथ जो है वो महिलाएं जो है वो इस चुनाव में भी लाडली बहन की, कुछ लोग तो के ऊपर वोट करें। चलिए अमिताभ तिवारी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर बीएमसी के चुनाव के पहले जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति लगातार करवट ले रही है, उसका हमें एक उदाहरण इस पूरे चुनाव में मिल गया। अब इस चुनाव के बाद एक बार फिर हमें देखना होगा कि ये नेता एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। लेकिन आप अपनी अक्ल लगाइएगा, क्योंकि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद नेताओं का बर्ताव, पार्टियों का बर्ताव एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग होता है, तो उस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। आज दो बड़ी रैलीज मुंबई के भीतर होने वाली है। एक रैली मुंबई के भीतर होगी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गढ़ में, जहां पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भाषण देंगे, और वहीं ठाणे के भीतर यानी एकनाथ शिंदे के गढ़ में ठाकरे भाई यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की रैली भी ठाणे में होने वाली है। उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल